हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि क्या होता है डीसीएस, क्या होता है डीआरएस। तो मैं जल्दी से रिकैप कर दे रहा हूँ 2 मिनट में। रिकैप, अगर कोई एक लाइन हो 3D में और अगर एंगल अल्फा बीटा गामा बना रहा हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में, अल्फा बीटा और गामा, तो क्या होता था इसका डीसीएस, डीसीएस एल एम एंड एन। और क्या होता है एल एल इक्वल टू कोस अल्फा, एम इज इक्वल टू कोस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कोस गामा। और क्या होता था कि इसका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। और हमने बात किया था क्या होता है डीआरएस। बात करें डीआरएस का, अगर कोई एक 3 नंबर एबीसी सच डेट प्रोपोर्शनल हो एलिमेंट के, सच डेट दिस इज प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट, प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट, एल एम एंड एन। और हमने बात किया था कि अगर कोई डीआरएस कहीं दिया है तो उसे हम लोग डीसीएस कैसे निकालेंगे। कि यदि अगर एबीसी डीआरएस है तो एल क्या हो जाता है, एल इज इक्वल टू ए बाई रूट अंडर समेसन ए स्क्वायर, समेसन ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड एम इज इक्वल टू बी बाई समेसन ए स्क्वायर एंड एन इज इक्वल टू सी बाई समेसन ए स्क्वायर। ठीक है, तो चाहता है एल एम एन और डीसीएस एल एम एन और एक से था माइनस एन माइनस ए माइनस एन। ठीक है, मैं ये भी देखा था कि अगर कोई वेक्टर हो, एक वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, जिसका डी आर एस हो, क्या होता था ए बी एंड सी, या फिर और एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी सी, ए बी सी दैट इज लेमडा टाइम्स ए बी सी, ए वन, यहाँ पे ए वन बी वन और सी वन, इस कोफिशिएंट ए वन बी वन और सी वन है, ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन और सी वन, वेयर लेमडा इज इक्वल टू नॉन जीरो कांस्टेंट रियल नंबर, रियल नंबर। और बात करें डीसीएस का, अगर क्या होता है इसका डीसीएस, डीसीएस आर ए वन बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर और बी वन बाई समेसन समेसन ए वन स्क्वायर और सी वन बाई समेसन ए वन स्क्वायर, ए वन स्क्वायर। और ये एक्चुअली में है क्या, स्केलर कंपोनेंट ऑफ विच आर, इसको जनरली ऐसे लिखते हैं या फिर कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे या फिर ऐसे लिखते हैं डीसीएस डीआरएस को, या फिर ऐसे भी लिखते हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, या फिर कहीं लोग ऐसे भी लिखते हैं ए बी सी। ठीक है, डीसीएस आर दिस विच आर नथिंग बट, विच आर नथिंग बट स्केलर कंपोनेंट ऑफ, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वन कैप, ए कैप फैक्टर इसका। ठीक है, तो डीसीएस और डीआरएस था कि अगर इसके बाद कन्वर्स में भी अगर कि अगर हमको डीआरएस पता हो तो हम वेक्टर आराम से लिख सकते हैं। अगर डीआरएस, अगर सपोज डेट डीआरएस अगर दिया है कहीं एल एम एन, तो क्या होगा, एक वेक्टर इसके कोरस्पॉन्डिंग एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो इसके आगे अब कंटिन्यू करते हैं।
इसके आगे नोट में लिख लो, नोट पहला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज नॉट इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? बिकॉज बिकॉज अल्फा बीटा गामा, बिकॉज अल्फा बीटा एंड गामा आर नोट कोप्लेनर, नोट कोप्लेनर, कोप्लेनर। यानी कि अल्फा बीटा गामा एक ही प्लेन में नहीं है वो। जैसे बात करें अगर यहाँ एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड है, अगर ये जो लाइन है ये वाला ना, अल्फा बना रहा है, ये बीटा बना रहा है और गामा बना रहा है, तीनों एंगल एक ही प्लेन में नहीं होगा वो, क्योंकि 3D में बात हो रहा है, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 360 के बराबर नहीं होगा। नोट नंबर सेकंड लिख लेना, नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड, ऑल द DCS डी कॉमा सी कॉमा फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस फिर एस, ऑल द DCS और DRS, DRS ऑफ अ लाइन, ऑफ अ लाइन कैन नॉट बी जीरो। यानी कि किसी भी लाइन का या फिर किसी भी वेक्टर का कोई भी DCS और कोई भी DRS कभी जीरो नहीं होगा वो, उसका तीनों कंपोनेंट कभी जीरो नहीं होगा वो, जीरो। ऑल द DCS और DRS ऑफ अ लाइन कैन नॉट बी जीरो। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज देयर इज एटलीस्ट, देयर इज एटलीस्ट वन डायरेक्शन कोसाइंस, वन डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो विच इज नॉन जीरो, विच इज नॉन जीरो। यहाँ पे लिख दो वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट, इसके बाद वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज विच इज नॉन जीरो। क्योंकि खुद सोचो ना कि अगर सारा जीरो हो जाएगा DCS, तो जो थ्योरम होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो फिर सेटिस्फाई होगा ही नहीं। सारा अगर एलिमेंट जीरो हो जाएगा, जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू वन थोड़ी होगा, नहीं होगा हो। यहाँ पे डेट इज एटलीस्ट वन कंपोनेंट, यानी कि अगर DCS एल एम एन है और अगर DRS A B C है, और बेसिकली ये वाला तीनों ऑर्डर नंबर होता है वो, तो इसका तीनों कंपोनेंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, कभी जीरो हो ही नहीं सकता। वही लिखा है कि देयर इज एटलीस्ट वन कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो व्हिच इज नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो। अगर DCS चूंकि तीनों नॉन जीरो होगा, DCS अगर मेरा नॉन जीरो होगा तीनों, तो फिर जो DRS होगा वो भी मेरा नॉन जीरो ही होगा। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक इसमें, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। यानी कि यानी कि अगर कोई लाइन हो जो दो पॉइंट से पास करता हो, तो उसका DCS और उसका DRS क्या होगा, उसका DCS DRS क्या होगा। और एक बात याद रखना, सभी जगह पे यही वाला यूज होगा। अगर कोई वेक्टर हम लोग किसी तरीके से निकाल लेंगे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला वेक्टर, और इसके बाद तुमको मालूम ही है कि इसका DCS क्या होता है और इसका DRS क्या होता है। तो मेन गेम वेक्टर निकालने है, अगर हम लोग किसी तरीके से वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, उसका DCS और DRS आराम से बता देंगे। इसमें भी वही करेंगे, लाइन के पैरेलल एक वेक्टर फाइंड कर लेंगे और 2 पॉइंट दिया है तो वेक्टर आराम से मिल जाएगा, फिर उसका DCS DRS आराम से मिल जाएगा। वही लिखना है, लेट P1 X1 Y1 Z1 and P2 X2 Y2 Z2 be the 2 points
ऑन ए लाइन, ऑन ए लाइन, ऑन ए लाइन। बात करें फिगर का, अगर फिगर कैसे बनेगा, एक मेरा लाइन ए वाला है, इसको बोल दो एल, और एक पॉइंट यहाँ पे मेरा पी है, P1 है, इसका क्या कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1। P2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P2 x2, y2 और z2। ठीक है, let P1 x1 y1 z1 and P2 x2 y2 z2 be 2 points on a line. Let their position vector be, let their positions vector be r1 and r2 respectively, respectively। That is r1 क्या होगा फिर, r1 इज इक्वल टू, मान लो यहाँ मेरा ओरिजिन है, अगर ये मेरा कहीं r1 होगा, इसका पोजीशन वेक्टर r1 ये वाला होगा, और r2 मेरा ये वाला होगा, ये वाला r2 ये वाला होगा। तो r1 क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड r2 क्या होगा, r2 इज इक्वल टू x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, ये मेरा हो गया r1 और r2। और अगर हम किसी तरीके से एक वेक्टर फाइंड कर लेंगे जो इसी लाइन के एलोंग होगा, जो इसी का पैरेलल होगा, जो इसका डीसीएस होगा उसका डीआरएस होगा, क्यों ऐसा क्यों होगा, जैसे मान लो अगर कोई एक लाइन हो, कोई अगर ये वाला एक लाइन हो, हमको इसको हमको अगर इसका फाइंड करना हो डीसीएस या फिर डीआरएस, हमको पहले इसका फाइंड करना है डीसीएस, क्या फाइंड करना, डीसीएस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल फाइंड करेंगे अल्फा बीटा गामा, और फिर कोस ऑफ अल्फा, फिर कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा और कोस ऑफ गामा, इसका डीसीएस होगा। मान लो अगर इसी के पैरेलल एक और लाइन है, इसी के पैरेलल एक और अगर लाइन हो, तो जितना मेरा एंगल ए वाला बनाएगा एक्स वाई जेड के साथ में, जितना मेरा एंगल ए वाला बनाएगा एक्स वाई और जेड के साथ में, ए वाला लाइन, उतना ही तो इस एंगल ए भी नहीं बनाएगा। मान लो अगर ए लाइन 30 बना रहा हो इसके साथ में, चूंकि ये वाला इसका पैरेलल है, तो जो मेरा ये भी लाइन है एक्स इसी के साथ में एंगल 30 ही बनाएगा, वो 30 ही बनाएगा एंगल वो, तो फिर यहाँ 30 ही बनाएगा वो। अगर मान लो ये वाला मेरा बना रहा है यहाँ से 60 डिग्री, फिर मेरा ये भी बनाएगा यहाँ से 60 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल हो, यानी कि दोनों एंगल सेम ही बनाएगा वो, एक्स और वाई और जेड के साथ में। अगर यहाँ से अगर इसका अगर हम डिस्टेंस अगर फाइंड कर लेंगे, तो फिर सिमिलरली वही सेम इसका भी डिस्टेंस हो जाएगा, इसमें वही करेंगे। हमको इस लाइन का डिस्टेंस और डीआरएस फाइंड करना हो, इस लाइन का हमको डिस्टेंस डीआरएस फाइंड करना हो, कहाँ गया ये मेरा जो लाइन है ना, हमको इसको डिस्टेंस और डीआरएस फाइंड करना हो, तो इसके अलोंग हम लोग एक वेक्टर फाइंड कर लेंगे जो इसी का पैरेलल होगा, और उसका डिस्टेंस और डीआरएस फाइंड कर लेंगे जो इसका होगा, फिर या इसका होगा तो वही करेंगे। तो नाउ नाउ यानी कि एक लाइन होगा ना, उसका सारा मतलब डीसीएस डीआरएस, उसका उसके बीच में एंगल, सारा एक वेक्टर ही डिफाइन करता है। नाउ वेक्टर एलोंग द लाइंस इज क्या होगा, P1 P2 फैक्टर क्या होगा, P1 और P2 फैक्टर निकालेंगे अगर, जैसे हम लोग ये वाला फाइंड करेंगे P1 P2, फिर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। ये करने से कुछ वेक्टर में फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इसको उठा कर ऐसे हम इसको इतना दूर को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो इसके आ जाएगा पैरेलल वेक्टर इस लाइन के लोग, और फिर सारा हम लोग इसका डीसीएस और डीआरएस फाइंड कर लेंगे, तो वही चीज़ फिर इसका भी हो जाएगा, लाइन का भी। तो क्या होगा, P1 P2 P2 माइनस P1 ये होता है। अब P2 है क्या, P2 यहाँ से P2 बेसिकली है क्या, R2 और माइनस R1, क्योंकि इसका यही नया पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ से R2 माइनस R1, x2 माइनस x1 आई कैप
हो सके कोई यहाँ पे P1, हो सके यहाँ पे कोई P2 P1 कर दे, अब कोई दिक्कत नहीं, कर सकता हो, कर सकता है वो। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इसको पहले इरेज कर देते हैं, y1 y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, k कैप। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा, P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और ये जो वेक्टर है ना, ये लाइन के एलोंग वेक्टर आया है वो, विच इज, अब क्या होगा इसका DRS। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर यहाँ पे दिया है इस फॉर्म में I1 j k के फॉर्म में करो, तो इसका DRS क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो क्या होगा, देन इट्स DRS इज, देन इट्स DRS d डॉट r डॉट पोस्ट ऑफिस s, DRS इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, हो गया ना। और हमको एट अ टाइम x2 x1 y2 y1 z2 z1 दिया रहेगा, तो हमको आ गया DRS आ गया। और इसका DCS क्या होगा, अब इसे तो कोई भी बता देगा, अब x2 माइनस x1 और बाई इसका पूरा का होल स्क्वायर, एंड इट्स DCS आर, अच्छा बेसिकली वाला है क्या, देन इट्स DRS इतना, विच इज डिफरेंस ऑफ, which is difference of the coordinates of the 2 points, of the 2 points। अब इसमें किसी से गुना कर देंगे ना, अल्फा अगर नॉन जीरो कांस्टेंट होगा तो सारा इसमें DRS होगा वो, यानी कि अगर अल्फा टाइम्स x2 माइनस x1 अल्फा टाइम्स y2 माइनस y1 अल्फा टाइम्स z2 माइनस z1, मेरा अल्फा नॉन जीरो होगा, सारा DRS ही होगा, ठीक है। और इसका DRS क्या होगा और इसका DCS क्या होगा वो भी लिख लो, एंड इट्स DCS इज, एंड इट्स DCS इज x2 माइनस x1 बाई, क्या होगा, वही लिख रहे हैं समेसन के फॉर्म में, समेसन x2 माइनस, सॉरी, x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दे रहे मेरा साइक्लिक किस में है वो समझ जाओगे कि x2 के बाद मेरा y2 आएगा और x1 के बाद मेरा y1 आएगा, ठीक है। y2 के बाद मेरा z2 आएगा और फिर इसके बाद z1 आएगा y1 के बाद, और क्या होगा, एंड y2 माइनस y1 बाई समेसन ऑफ वही सेम क्वांटिटी, समेसन x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 बाई समेसन ऑफ सेम क्वांटिटी x2 माइनस x1 के स्क्वायर, ठीक है। वही इसका DRS, वही इसका DCS हो गया। अब तो लिख लो ऐसे, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, इसके बाद क्वेश्चन बताते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, तो ये तो सब जानते ही हो लेकिन फिर से बता दे रहे हैं, एंगल बिटवीन, सब क्लास 12 में पढ़ना था, एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स। इसमें भी काम वही करेंगे, दो लाइन एक मानेंगे L1 L2, जिसके बीच में एंगल थीटा मानेंगे, और फिर उसके एलोंग एक वेक्टर मानेंगे दोनों लाइन के एलोंग, और फिर उस वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करेंगे वो। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, L1 and
L2 लेट आर वेक्टर भी वही L1 के लोग मानेंगे हम लोग आर वेक्टर, और L2 के लोग मानेंगे एस वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, एंड एस वेक्टर इज इक्वल टू A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ठीक है। बी द पार्लर वेक्टर विद द पार्लर, और पता है शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं पार्लर, ये दोनों पार्लर लाइन होगा, पार्लर फिर यहाँ पे एल, पार्लर पार्लर वेक्टर्स टू द लाइन L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ऐसे फिगर बनेगा वो। फिगर मान लो मेरा लाइन ये वाला अगर L1 है, ये मेरा कहीं लाइन अगर L2 ऐसा है, L2 ऐसा लाइन मेरा ये वाला है, मान लो मेरा एंगल थीटा है वो वाला, और इसके लोग हम लोग एक वेक्टर मान रहे हैं जो कि आर वेक्टर है, जो कि मेरा आर वेक्टर है। ठीक है, और आर वेक्टर है क्या, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। और फिर इसके पैरेलल एक हम लोग वेक्टर मान रहे हैं जो L2 के पैरेलल होगा वो, इसके पैरेलल ड्रॉ करना, जो L2 के पैरेलल होगा जो कि मेरा एस वेक्टर है वो। ठीक है, एस वेक्टर है वो, क्योंकि ए पैरेलल इसके और ए पैरेलल इसके, और एंगल थीटा है तो ए भी एंगल थीटा ही होगा। यहाँ पे मेरा आर वेक्टर इज पैरेलल टू L1 एंड एस वेक्टर पैरेलल टू L2 होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो क्या होगा, देन R डॉट S इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, R.S बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बाई एस वेक्टर। ठीक है, अभी R.S क्या आ जाएगा, ऊपर से देखो A1 A2 A1 A2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई समेसन ऑफ, अभी इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या होगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से बताना आखिर वो एक्चुअली है क्या। अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, थोड़ा चीज़ों को समझना, अभी लिखना नहीं। देखो पहले इसको ऐसा करो कंसिडर, सिर्फ इसको पहले करो, जैसे हमें प्लस है ना, वैसे पहले लिखेंगे A1 इंटू A2 बाई दिस, पहले सिर्फ इसको देखो और फिर इसको देखना, फिर बाई में इसको प्लस इसको बाई इसको, तो आखिर A1 बाई दिस क्वांटिटी, A1 बाई, इसको पहले ऐसे देखो यहाँ पे A1 A2 और बाई जो नीचे है। ठीक है, इस ए वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे है, तो A1 बाई दिस, ये वाला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का पहला कंपोनेंट आएगा, और कौन सा वेक्टर का आएगा वो, आर वेक्टर का आएगा वो। इसको मान लो, इसको बोल दो L1, इसको बोल दो L1, और फिर A2 बाई दिस क्वांटिटी, A2 बाई दिस क्वांटिटी, ये मेरा क्या आएगा, डीसीएस का, मेरा एस वेक्टर का जो डीसीएस होगा उसका पहला कंपोनेंट आएगा, आएगा ना A1 बाई, क्योंकि अगर मेरा कोई वेक्टर, अगर यहाँ पे जो मेरा अगर आर वेक्टर हो A1 प्लस आई कैप B1 प्लस जे कैप प्लस C1 प्लस के कैप, इसका डीसीएस क्या होगा, A1 बाई इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर पूरा का रूट ले लेंगे वो, वही तो है A1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। इसको बोल दो L1 और इसको बोल दो L2। और फिर सिमिलरली
जब तुम ए देखोगे अगर b1 बाई दिस एंड b2 बाई दिस, तो फिर सेकंड कंपोनेंट आएगा वो आर आर और एस वेक्टर का, इसको बोल दो m1 और इसको बोल दो m2। फिर सिमिलरली c1 बाई दिस, c2 बाई दिस, n1 और इसको n2 बोल दो। तो क्या गया वो L1 L2 प्लस M1 M2 N1 N2, L1 L2 M1 M2 N1 N2 है क्या? तो DCS है R वेक्टर का और S वेक्टर का, तो उसको भी लिख लो। उसको भी लिख लो वही। देन cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 वेयर L1 M1 एंड N1 क्या है? आर DCS ऑफ R वेक्टर एंड। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मेरा अगर मेरा आर वेक्टर का DCS L1 M1 और M2 है, L1 M1 और N1 है, क्योंकि ए वाला इसके पैरेलल है तो इसका फिर DCS क्या हो जाएगा? वही L1 M1 और N1, वो लिख रहे हैं वेयर L1 M1 N1 आर DCS ऑफ R वेक्टर एंड चूंकि मेरा R वेक्टर पैरेलल है L1 लाइन के इस L1 से, और यहाँ पे L1 से कंफ्यूज मत होना, ये मेरा L1 लाइन के लिए है और मेरा ये वाला कंपोनेंट है DCS का, यहाँ वाला L1 एंड R वेक्टर पैरेलल टू L1, सो इसीलिए DCS ऑफ लाइन L1 इज आल्सो L1 M1 और N1। ये तुम पहले ही देखे थे L1 M1 और N1, ठीक है, N1 एंड L2 M2 N2 N2 आर DCS ऑफ S वेक्टर, और फिर एंड वही सेम बात लिखेंगे यहाँ पर भी, एंड S वेक्टर इज पैरेलल टू L2, सो DCS ऑफ L2 इज आल्सो L2 M2 और N2, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या समझे कि अगर कोई लाइन दिया है उससे हम लोग DCS मालूम है, मान लो अगर L1 M1 N1 है, L2 M2 N2 है, तो उसके बीच में एंगल क्या होगा? उसको कुछ करना नहीं है, L1 L2 M1 M2 N1 N2, ठीक है, यही होता है cos थीटा इज इक्वल टू। अगर दो लाइन दिया गया है, अगर उसका डिस्कस पता हो L1 M1 N1 और L2 M2 M2, तो उसके बीच में एंगल क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। अच्छा अब तो बताओ, दोनों लाइन अगर मान लो अगर थीटा मेरा 90 डिग्री हो गया, अगर दोनों मेरा लाइन परपेंडिकुलर हो गया, केस फर्स्ट डालो, अगर केस फर्स्ट इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, फिर क्या होगा? देन थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री, दैट इज, फिर कोस 90 कितना होता है? 0, कोस 90 0, यानी कि L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। और मेरा ए अगर 0 होगा आल्सो, फिर क्या होगा? जो मेरा ए वाला है ना, A1 प्लस A1 A2 B1 B2 C1 C2, ए भी में तो मेरा 0 हो जाएगा ना, आल्सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड, इफ L1 इज पैरेलल टू L2 वेक्टर, देन थीटा क्या हुआ? 0 डिग्री, एंड इन दिस केस R वेक्टर इज पैरेलल टू S वेक्टर, और दो वेक्टर पैरेलल तो क्या होता है? R वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स S वेक्टर, ठीक है, S वेक्टर, और दैट इज R वेक्टर क्या हो गया यहाँ से? A1 i कैप प्लस
B1 जे कैप प्लस C1 के कैप इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप और A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 अगर कंपेयर करेंगे तो C1 बाई C2 इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, ये तो सब कुछ जानते हैं। अच्छा ये बताओ पहले कि अगर अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो मेरा ए वाला जो है ना, जो यहाँ पे लिखे हैं ना, आर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स दिस वेक्टर, आखिर ये वाला कैसे होता है? आखिर ये वाला कैसे होता है? अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, ताकि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो कोई भी एक वेक्टर ना किसी दूसरे का होता है स्केलर मल्टीपल, लेकिन क्यों होता है वो? पहले इसको समझ लो। ठीक है, एक लिख लो, एक नोट में बनाकर। नोट यदि लिख लो कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो क्यों होता है एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल दोनों वेक्टर हो। दैट इज यू टू नोट इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर देन ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। क्यों होता है इसका लिख लो रीजन, लिख लो रीजन। रीजन लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, B3 के कैप। देन जो मेरा वेक्टर ए है इसके लिए क्या हो, कोस अल्फा इज इक्वल टू A1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड कोस बीटा इज इक्वल टू A2 बाई ए वेक्टर एंड कोस गामा इज इक्वल टू A3 बाई ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर। और चूंकि मेरा अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है वो, जो मेरा कोस अल्फा होगा ना वेक्टर ए के लिए, सेम ही मेरा वेक्टर बी के लिए भी होगा। क्यों? अगर मान लो मेरा कहीं वेक्टर, अगर ये वाला मेरा ए वेक्टर ऐसा हो, ठीक है, अगर अगर ए वाला एंगल मेरा अल्फा बना रहा हो एक्स के साथ में, और चूंकि ए वाला इसके पैरेलल है वो बी वेक्टर, तो ये भी तो मेरा एंगल अल्फा ही बनाएगा। तो फिर यहाँ से क्या आएगा, कोस बीटा, सॉरी फिर कोस अल्फा और बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्या आएगा, कोस अल्फा यानी कि एल बी बाई सॉरी बी वन मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड एंड कोस बीटा इज इक्वल टू B2 बाई बी वेक्टर एंड कोस गामा इज इक्वल टू B3 बाई बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो दोनों, यहाँ पर भी कोस अल्फा है, यहाँ पर भी कोस अल्फा है, ये दोनों बराबर होगा। आंसर क्या होगा फिर वही A1 बाई ए वेक्टर इज इक्वल टू B1 बाई बी वेक्टर, B1 बाई बी वेक्टर एंड सिमिलरली कोस बीटा इक्वल टू कोस बीटा, तो A2 बाई ए वेक्टर इज इक्वल टू B2 बाई बी वेक्टर। पहले हम बोल रहे हैं बी वेक्टर, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड A3 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर B3 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से क्या होगा अब, डेट इज अगर A1 ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे A1 बाई B1 ए वेक्टर बाई बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से भी इसको ऐसे लिख सकेंगे A2 बाई B2 इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई मोड ऑफ बी वेक्टर एंड A3 बाई B3 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो इसका, देखो RHS साइड तीनों में बराबर है हो, तीनों बराबर है। और चूंकि ए मेरा कोई एक स्केलर होगा, ए भी मेरा कोई एक स्केलर होगा, इसको बोल दो लेमडा। क्या बोल दो, लेमडा। डेट इज A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2
बाई B2 इज इक्वल टू A3 बाई B3 इज इक्वल टू, इसको बोलते लेमडा, लेमडा वेयर लेमडा इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई बी वेक्टर, ये मोड ऑफ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तब मेरा यहाँ से A1 क्या आ जाएगा अब, डेट इज A1 इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे लिख दो और, बार बार डेट इज सही सही नहीं लग रहा है, और A1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स B1 एंड A2 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स B2 एंड A3 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स B3। ठीक है, अब देखो हम लोग A1 निकालनी है, A2 निकालनी है और A3 निकालनी है, A1 A2 A3, A1 A2 A3। अगर इसमें हम लोग पुट करेंगे, अगर A1 A2 A3 अगर इसके जगह पे अगर, तो क्या होगा, क्या होगा वो? यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा अगर, नाउ क्या होगा, अब ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ए वाला मेरा A1, यहाँ से देखो ए मेरा A1 आई कैप है, और क्या है A1 की जगह लेमडा टाइम्स B1, लेमडा टाइम्स B1, लेमडा कॉमन ले लो तो यही नहीं आएगा, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, B3 के कैप। और ये वाला है क्या, इसे देखो यहाँ से देखो बी वेक्टर आ गया ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं बी इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है, या फिर लेमडा को इधर पहुंचो तो हो जाएगा बी इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा ए वेक्टर, फिर 1/लेमडा को के मान लो या फिर अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो, एक नया स्केलर मान लो, प्रूफ हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहीं से आता है वो, ऐसी होता है वो। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो फिर वही कमेंट कीजिएगा या फिर बताइएगा मैसेज में। अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अब लिखो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल्स which a line which a line makes with the positive direction of the axis, यानी कि तीनों यहाँ बात करें तीनों एक्सिस का हो, then prove that sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस इक्वल टू 2। यानी कि कह रहा है कि अगर कोई एक लाइन हो जो कि इसके साथ अगर मेरा एंगल अल्फा बना रहा हो, साथ बीटा, देखो साथ गामा, क्या प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, इसका लिखो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन वी है, हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, ए इज इक्वल टू कोस अल्फा, एम इज इक्वल टू कोस बीटा, एन इज इक्वल टू कोस गामा, आल्सो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब हमको लाना है साइन में, अगर इसको हम चेंज करेंगे साइन में, अब तो क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ पे साइन स्क्वायर गामा होगा, साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, और 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2।
प्रूफ हो गया। ओके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चंस, इफ सिक्स if 6 2 3 are direction ratio of a line, of a line, then what are the direction cosines, direction cosines। अगर 6 2 3 किसी लाइन का अगर DRS हो तो उसका डिस्टेंस क्या होता है भाई? वी हैव, अब देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। वी हैव, यहाँ पे ए कितना है 6, बी कितना है 2 एंड सी इज इक्वल टू 3। देन एल क्या होता है यहाँ से, ए बाई रूट अंडर समेसन ए स्क्वायर, समेसन ए स्क्वायर, और एम इज इक्वल टू बी बाई समेसन एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू सी बाई समेसन ए स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा ए बाई ए इज इक्वल टू 6 बाई समय इसका स्क्वायर 36 और 4 40 में 49, एम इज इक्वल टू बी बाई 7, बी है कितना वो भी लिख दो ना, बी इज इक्वल टू 2/7, और एन इज इक्वल टू 3/7, दस इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर डायरेक्शन कोसाइंस आर 6/7, 2/7, 3/7। ठीक है, 3/7। अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा हो, एक्यूट एंगल मेड बाई ए लाइन, मेड बाई ए लाइन with z axis when it makes angles 60 degree and 45 degree with x and y axis respectively। यानी कि यहाँ पे मेरा अल्फा बीटा दिया और गामा पूछ रहा है वो। If find the acute angles made by a line with z axis when it makes angle 60 degree and 45 degree with x and y axis respectively। Solution we have alpha is equal to 60 degree, beta is equal to 45 degree एंड गामा को फाइंड करना है, बस गामा तो फाइंड करना ही है। ठीक है, एंड वी नो दैट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 दैट इज यहाँ पे ऐसे लिखा था, पहले आई कर दो ऐसे और कॉमा लगा दो, एक ई लिख दो, दैट इज ऐसे, दैट इज कोस स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कोस 60 कितना होता है 1 और स्क्वायर प्लस कोस 45 1/√2 और स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, दैट इज 1/4 प्लस 1/2 प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कितना आएगा कोस स्क्वायर गामा 1 माइनस
1/4 प्लस 1/2, यानी कि 1 माइनस 3/4, यानी कि 1/4, 1/4 कितना है फिर? कोस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। यहाँ से गामा का दो वैल्यू आएगा। पहला है गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि π/3, एंड 120 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, 2π/3, 2π/3। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल, तो सो फॉर गामा टू बी एक्यूट एंगल, गामा टू बी एक्यूट एंगल, गामा इज इक्वल टू π/3, यानी कि जो लाइन हो एंगल बना रहा हो 60 डिग्री हो, जेड एक्सिस के साथ में हो। ठीक है, वैसे आखिरी क्वेश्चन लिख लो, इसका क्वेश्चन कल बताएंगे क्वेश्चन। फाइंड द TCS of the line which is equally inclined to the coordinate axis, यानी पूछ रहा है ऐसा क्या होगा, DCS ऐसा लाइन का ना जो तीनों एक्सिस के साथ एंगल सेम बना रहा हो, मेरे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा सारा सेम ही होगा। लेट लाइन मैक्स एंगल, मान लो मेरा एंगल डेल्टा हो, जो बना रहा हो सबके साथ, तो डेल्टा विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन एल इज इक्वल टू कोस डेल्टा, और एम इज इक्वल टू बी आई होगा, और एन इक्वल टू बी आई होगा। नाउ बस अब डेल्टा फाइंड करना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस वही चीज प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज 3 कोस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा? कोस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 1/3, कोस डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, 1√3। thus TCS of line is क्या होगा? 1/√3, 1/√3, 1/√3। ठीक है, बस हम लोग लिखते हैं एक ही सेट, बाकी लिखने के लिए लिख सकते हो वो भी -1/√3, -1/√3, -1/√3। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन होगा हाई लेवल का हो, बाकी आज के क्वेश्चन पूरा बेसिक ही था हो। ठीक है, बाय बाय।